शादी का मंदिर अब खून का मैदान बन चुका है। मेरठ में मुस्कान ने प्रेमी के साथ पति सौरभ का गला रेतकर लाश को टुकड़ों में काटा। जयपुर में गोपाली ने पति धन्ना लाल को प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला और बेंगलुरु में अतुल सुभाष ने पत्नी की बेवफाई और उत्पीड़न से टूटकर अपनी जान दे दी। ये कहानियां सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि उन महिलाओं की हैं जो प्यार और रिश्तों की आड़ में समाज में गंदगी फैला रही हैं। मेरठ में मुस्कान के माँ बाप तक चीख चीख कर कह रहे हैं, हमारी बेटी को फांसी दो। आखिर ये रिश्तों को तोड़ने वाली औरतें समाज को कहां ले जा रही हैं? आंसुओं, खून और साजिशों के साथ चलिए इस काले सच को जानने का प्रयास करते हैं। मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत को नींद की गोलियों से सुलाया, फिर चाकू से टुकड़े टुकड़े कर लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट डालकर चिनवा दिया और सच छिपाने के लिए अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ शिमला घूमने निकल गई। सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज की थी, परिवार छोड़ा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका प्यार उसकी कब्र खो देगा। मुस्कान के माँ बाप प्रमोद और कविता रोते हुए बोले, हमारी बेटी शैतान बन गई है, उसे फांसी दो, सौरभ को न्याय दो। सौरभ का दिल टूटा होगा जब उसने जाना होगा जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा वही उसकी जिंदगी छीन लेगी। एक बेटी का जन्मदिन मनाने आए पिता को उसकी मां ने चाकू से छलनी कर दिया। क्या इससे बड़ा विश्वासघात कुछ हो सकता है? मुस्कान के माँ बाप की आंखों में आंसुओं की बाढ़ और दिल में गुस्से की आग थी। अपनी बेटी को फांसी की मांग करना ये उस दर्द की चीख है जो बेवफा औरत ने अपने घर वालों को भी दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत का वो काला पन्ना है जहां प्यार की जगह खून और धोखे ने ले ली। मुस्कान ने सिर्फ सौरभ को नहीं बल्कि अपने माँ बाप की आत्मा को भी मार डाला। ऐसी महिलाएं जो पति को मारकर प्रेमी के साथ हंसी खुशी घूमती हैं, वो समाज में जहरीली हवा फैला रही हैं। मुस्कान ने शादी को मजाक और प्यार को हथियार बनाकर हर रिश्ते पर सवाल खड़ा कर दिया। वहीं गोपाली देवी ने प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर पति धन्ना लाल सैनी को गला घोंटकर मार डाला। लाश को बोरे में भरकर जंगल में जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। धन्ना लाल को अपने कत्ल की भनक थी, फिर भी वो पत्नी की साजिश का शिकार बन गया। धन्ना लाल की आंखों में वो आखिरी सवाल रहा होगा, मैंने तुझे क्या कमी दी? लेकिन गोपाली के लिए पति का जीवन एक बोझ था जिसे वो प्रेमी की बाहों में भूल गई। पति की लाश को बोरे में ठूंस कर जलाना ये सिर्फ हत्या नहीं, रिश्तों की बेरहमी से चीरफाड़ है। गोपाली ने अपने हाथों से पति की सांसें छीनी और फिर जंगल में आग लगाकर सबूत मिटाने की नाकाम कोशिश की। ये क्रूरता की वो हद है जहां इंसानियत शर्मसार हो गई। गोपाली जैसी महिलाएं रिश्तों की पवित्रता को कुचल रही हैं। इनके धोखे और खून से सना व्यवहार समाज में नफरत और अविश्वास का जहर घोल रही हैं। मुस्कान और गोपाली ने प्रेमियों के लिए पतियों को कत्लखाने में भेजा। निकिता ने कानूनी हथियार से अतुल को मौत की कगार पर पहुंचाया। ये औरतें सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्तों को रौंद रही थीं। इनके धोखे ने ना सिर्फ पतियों को मारा बल्कि परिवार को बिखेर दिया। मुस्कान के माँ बाप की टूटी आवाज़ इसका सबूत है। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं बल्कि खून से लिखी वो दास्तान है जहां प्यार का ढोंग कर महिलाएं समाज को गटर में धकेल रही हैं। इन महिलाओं की बेवफाई और क्रूरता ने शादी को मजाक बना दिया। हर पुरुष अब सोचता है, क्या मेरी पत्नी भी ऐसी होगी? ये डर और शक समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। मेरठ में लाश के टुकड़े, जयपुर में जंगल की आग और बेंगलुरु में कानूनी जाल, ये सब उस गंदगी के निशान हैं जो ऐसी औरतें छोड़ रही हैं। सौरभ और धन्ना लाल का खून चीख रहा है, अतुल का सुसाइड नोट गूंज रहा है, लेकिन इन महिलाओं के लिए ये सब एक खेल था, प्यार का, लालच का और बर्बादी का। हमारी बेटी को फांसी दो हर माता पिता के लिए सबक है। अपनी बेटी को पुलिस को सौंपते वक्त उनका दिल खून के आंसुओं से रो रहा होगा। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी औलाद को शैतान बनते देखा और उसे सजा देने की ठान ली।
ये एक मिसाल है कि अगर रिश्तों की गंदगी को साफ करना है तो खून के रिश्ते भी कुर्बान हो सकते हैं। समाज का कड़वा सच। मेरठ की मुस्कान, जयपुर की गोपाली और बेंगलुरु की निकिता, ये नाम अब सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि रिश्तों को तोड़ने वाली वो शक्तियां हैं जो समाज में गंदगी का ढेर लगा रही हैं। इनके धोखे, क्रूरता और लालच ने प्यार को खून से रंग दिया। मुस्कान के माँ बाप की फांसी की मांग एक उम्मीद की किरण है, लेकिन सवाल वही है, क्या ऐसी औरतों को रोकने के लिए समाज तैयार है?